उत्तर प्रदेश में 10 सीट पर होने हैं उपचुनाव। इन सीटों पर ये दावेदार है मजबूर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दैनिक भास्कर का सर्वे हुआ और सर्वे में लोगों की राय जानी कि इस सीट पर, इन सीट पर ये दावेदार मजबूत माने जा रहे हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं। कौन है वो? इंडिया अलायंस यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गठबंधन है। गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी माना जा रहा है, कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो और समाजवादी पार्टी के जो दावेदार हैं वो कितने प्रतिशत लोग चाहते हैं उन्हें, बात करते हैं। सबसे पहले सीसामऊ सीट की। सीसामऊ सीट काफी हॉट सीट है क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी पहले से जीतती हुई आई है। तो अब देखना यह है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचा पाएगी। तो लोगों की पसंद सबसे पहले नसीम सोलंकी 58%, सतीश निगम 33%, फजल महमूद 4%। तो लोगों की पहली पसंद सीतामऊ सीट से नसीम सोलंकी है। लोग उन्हें चाहते हैं। लोगों ने सर्वे के मुताबिक ये पता चला कि नसीम सोलंकी को सीसामऊ के लोग चाहते हैं कि वो खड़ी हो, उम्मीदवार बने। दूसरी है अयोध्या मिल्कीपुर। अजीत प्रसाद 57%, देवमती कनौजिया 18%, सूरज चौधरी 16%। मिल्कीपुर सीट से लोग चाहते हैं कि अजीत प्रसाद साहब उम्मीदवार बनाए जाएं। मैनपुरी करहल, तेज प्रताप यादव 76%, सोबरान सिंह यादव 14%, अरविंद यादव 6%। करहल मैनपुरी सीट से लोग चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया जाए। अब करहल की जो सीट है ये भी काफी हॉट सीट है क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब यहाँ से एमएलए थे, 22 में जीते थे। अब एमपी बने हैं तो वो सीट खाली हुई है। और तेज प्रताप यादव शायद अखिलेश यादव के या तो चचाजादे भाई हैं या भतीजे हैं। मुझे शायद भतीजे हैं अखिलेश यादव साहब के। तो और फूलपुर प्रयागराज अमरनाथ मौर्य 37%, धर्मराज पटेल 36%, मुश्तबा सिद्दीकी 19%। फूलपुर सीट से अमरनाथ मौर्य साहब को लोग चाहते हैं कि ये दावेदार बने, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। अमरनाथ मौर्य साहब 37% और धर्मराज पटेल साहब 36%। 1% का फर्क है। तो अभी डेट अनाउंस हुई नहीं है उससे पहले, और ये कोई ऑफिशियल नहीं है, सर्वे के मुताबिक है। तो 1% का फर्क है, तो कुछ भी हो सकता है किसको उम्मीदवार बनाया जाए। अब कुंदरकी की बात करें, ये भी एक हॉट सीट है और ये इस सीट पर इसलिए नजर है सबकी क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस सीट पर एंट्री कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी यानी कि AIMIM के जो कार्यकर्ता हैं, जो वहां के जिला अध्यक्ष हैं, और वहां पे जो लोग MIM को चाहते हैं, उन लोगों ने मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद ये फैसला हुआ कि जो भी पार्टी नाम अनाउंस करेगी उसको मजबूती से चुनाव लड़ाया जाएगा। 2022 में इस सीट से AIMIM के उम्मीदवार को 15,000 के आसपास वोट मिला था। अब देखना यह है कि उपचुनाव में कमाल कर पाती है AIMIM या फिर समाजवादी के लिए टेंशन बन सकती है। हाजी रिजवान साहब 48%, ST हसन साहब 28%, अकील उर रहमान खान 15%। कुंदरकी के लोगों के सर्वे के मुताबिक हाजी रिजवान साहब को उम्मीदवार बनाने की उम्मीद कर रहे हैं कि हाजी रिजवान साहब को समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनाया जाए। अंबेडकर नगर कटिहारी शोभावती वर्मा 39%, शंकर मांझी 24%, भीम निषाद 22%। अंबेडकर कटिहारी से शोभावती वर्मा 39% लोग उन्हें चाहते हैं कि वो उम्मीदवार बने। मिर्जापुर माझवा डॉक्टर ज्योतिबिंद 42% लोग चाहते हैं
रोहित शुक्ला उर्फ लल्लू 33%, प्रभावती यादव 18%। डॉक्टर ज्योतिबिन को लोग मजवा से उम्मीदवार बनाने की उम्मीद कर रहे हैं 42%, तो शायद ये उम्मीदवार बन सकती हैं। मिर्जापुर मीरापुर, अब मिर्जापुर मीरापुर से दो सर्वे हुए हैं, एक कांग्रेस का हुआ है और एक समाजवादी का हुआ है। सबसे पहले मैं आपको समाजवादी का बताता हूं। शाह मोहम्मद राणा 45%, श्यामलाल उर्फ बच्चा सैनी 23%, इलाम सिंह गुज्जर 23%। तो यहां से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार लोग चाहते हैं 45% जिन्हें दिया है वो है शाह मोहम्मद राणा। अब बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की मुजफ्फरनगर मीरापुर से सलमान सईद 42%, शोभाज शर्मा 36%, अब्दुल आरिफ 15%। तो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार के तौर पर लोग देखना चाहते हैं जिन्हें 42% मिला है वो सलमान सईद है। अब देखना यह है कि मुजफ्फरनगर मीरापुर की सीट जो है किसके पास जाती है, कांग्रेस के खाते में या फिर समाजवादी पार्टी के, क्या फैसला होता है। गाजियाबाद कांग्रेस की जो दो मैंने बताया था ना 3 सीट है, तो अब एक सीट मैंने बता दी, अब 2 सीट रह गई हैं। कांग्रेस गाजियाबाद सुशांत गोयल 62% लोग उन्हें चाहते हैं, वीर सिंह जाटव 24%, वो 24 सॉरी 14%, वीर सिंह जाटव साहब को 14% लोग चाहते हैं और गाजियाबाद से उम्मीदवार बनाए सुशांत गोयल साहब को 62% लोग चाहते हैं सर्वे के मुताबिक। अलीगढ़ खैर रोहताश सिंह जाटव 36%, कैलाश वाल्मीकि साहब 34%, सागर सिंह वाल्मीकि साहब 14%। इस सीट पर रोहताश सिंह जाटव साहब को 36% लोग चाहते हैं कि वो खैर के उम्मीदवार बने। अब कांग्रेस के खाते में जो सर्वे के मुताबिक सीट मानी जा रही है वो गाजियाबाद की, अलीगढ़ खैर और मुजफ्फरनगर मीरापुर की सीट, ये 3 सीट कांग्रेस के खाते में मानी जा रही है। अब देखना यह है कि हाई कमांड क्या उनका फैसला करेगा। इंडिया अलायंस के बीच जब बातचीत हुई होगी या जो भी हो गई है, कितनी सीटों पर समझौता हुआ है, या कांग्रेस पार्टी 5 सीट पर लड़ेगी या फिर 3 सीट पर लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में कामयाबी मिलने के बाद समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि उनकी जीत बनी रहे। उसी और कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में कामयाबी मिलने के बाद थोड़ी सी, तो वो भी चाह रही है कि अब स्टेट में भी उनको थोड़ी मजबूती और मिलना चाहिए। तो अब देखना यह है कि किसके कितनी कितनी कांग्रेस के पास सीट आती हैं। इन सीट पर सर्वे के मुताबिक, दैनिक भास्कर के सर्वे के मुताबिक लोग इतने प्रतिशत इन लोगों को चाहते हैं। और उसी और असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी एंट्री होती है। अब देखना यह है कि ओवैसी साहब किसको, ओवैसी साहब की पार्टी किसको टिकट देती है, कौन खड़ा होता है और कितनी सीटों पर ओवैसी साहब की पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किसको चाहते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं और किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं, किन किन सीट से। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक करें।